बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों कुछ ख़वातीन ने ये मशवरा दिया कि उनके मियाँ मुल्क से बाहर हैं, तो हम चाहती हैं कि उनके नाम कोई शेर, कोई मैसेज करें। मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा, तो 2-3 मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं, वो ज़रा हम भी इंजॉय करते हैं। और ये जनाब साहिवाल से नीलम साहिबा ने अपने मियाँ जो टोरंटो में हैं, वहाँ वो टैक्सी चलाते हैं और देर देर बाद घर आते हैं। वो कहते हैं कि अपनी बातों में मेरे नाम के हवाले रखना, मुझसे दूर रहो तो ख़ुद को संभाले रखना, और तुम लौट आओगे तो इतना यकीन है मुझको, मेरे लिए कुछ वक्त निकाले रखना। वाजिबा, अच्छा है। और इन्होंने अपने मियाँ का नाम नहीं बताया, वरना हम उनका नाम लेके उनको बता देते। सो आप भी ये कर सकते हैं, 0300 946 8746। और जनाब ये दूसरा जो है मुल्तान से अस्मा साहबा ने लिखा है, उनके जो प्यारे हैं वो लाहौर में हैं। वो कहते हैं कि जाने उस शख्स को ये कैसा हुनर आता है, रात होती है तो आंखों में उतर आता है। मेरा ख्याल है इस शेर में वज़न थोड़ा सा, जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है, इस तरह हो तो अस्मा साहबा माइंड मत कीजिएगा, ये ज़्यादा वज़न में लगता है। और ऐसा तितली सा वो नाजुक है कि छू लेने से रंग उसका मेरे हाथों पे उतर आता है। वैसे एक बात है, ख़वातीन की जो मर्ज़ी और पसंद के अशार होते हैं उनमें नज़ाकत और ख़ूबसूरती ज़रूर होती है। मतलब इतने बरसों से हमारे वो क्या कहना चाहिए, नज़र से इस तरह के लतीफ़ से और ख़ूबसूरत से अशार नहीं गुज़रते। अच्छा, किश्वर साहिबा ने, इनके मियाँ ब्रसल्स में हैं। वो कहती हैं, तुमने कहा था हर शाम तुम्हारा हाल पूछेंगे, तुमने कहा था हर शाम तुम्हारा हाल पूछेंगे, तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। थॉट अच्छा है, थॉट अच्छा है। शेर में चाहे जो आजकल के वो नौजवान शोरा हैं उन वाली कैफियत है। ओके, तो जनाब आप भी अपने, अच्छा ये बराह करम याद रखिएगा, अपने मियाँओं के लिए है, यानी ये उनके लिए जो आपके कानूनी रिश्ते में हैं। मैं चाहूँगा कि ये हम फ़र्क मलहूज़ खातर रखें कि जिनके मियाँ मुल्क से बाहर है, अपना नाम लिखना चाहें, उनका नाम लिखना चाहें तो इट्स ओके, कोई उसमें वो हर्ज नहीं है। अच्छा जी, अब जो अहम चीज़ आपको, ये ख़त है, ख़त ही कहूँगा, मैसेज है, लंबा है लेकिन दिलचस्प है। ये जी हाफिज़ फ़तेह हुसैन ऑफिशियल, और वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, 3 बच्चे हैं। वो लड़ाई करें बहुत रहे हैं, लेकिन वजह आज तक समझ नहीं आई। आज 5 दिन पहले मेरे शौहर ने, अच्छा ये मिसेज़ हैं, मिसेज़ हाफिज़ फ़तेह हुसैन ऑफिशियल, ज़ाहिर है मियाँ का नाम ही होगा। हाफ़ साहब अगर आप सुन रहे हों तो दिल थाम के सुनिए, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, यानी शर्मिंदगी वाली मैं लिहाज से कह रहा हूँ, बड़ी शर्मनाक बात है जो आपके मियाँ ने आपकी शिकायत की है। शादी को हुए 3 बच्चे हैं, 20 साल शादी को हो गए। और अब चूँकि मैसेज लंबा है, मैं थोड़ा इसको, वो कहते हैं कि मुझसे 13 साल बड़े हैं और अब वो कहते हैं कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है, और तुम्हारी छोटी बहन को जो इनसे 11 साल छोटी है उसको डिवोर्स दिला के उससे शादी करनी है। मुझे बहुत गुस्सा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मिसेस हाफिज़ फ़तेह हुसैन।
बेटा अल्लाह करे कि इनका आपकी बहन से कोई ताल्लुक़ यानी ये वन साइडेड हो, दो साइडेड ना हो, बहुत गुनाह की बात है। एक उनका घर तोड़वाएंगे, फिर अपना घर तोड़ेंगे, फिर उससे निकाह करेंगे। यानी आपकी बहन बहुत बेवकूफ़ होगी अगर एक बेवफा बेशर्म आदमी से, जो सगी बहन का मियाँ हो और इतने सालों से हो, और उसकी नज़र गंदी और गलीज़ और घटिया और कमीनी हो कि अपनी बहनों जैसी। अब देखिए, जो बीवी की सगी बहन है, हिंदू माशरे में जो मर्ज़ी कहते रहें, हमारे माशरे में उसकी इज़्ज़त और इकराम होता है, लिहाज होता है, भरम होता है, छोटी बहनों की तरह उनको माना जाता है। दो बहनों को, अगर कोई मुसलमान है, मुसलमान वो होगा जो अल्लाह की मानता हो, तो अल्लाह ने दो बहनों का रिश्ता हराम किया हुआ है, एक घर में एक मर्द के साथ नहीं रखे जा सकते। तो अगर इतने सालों से उसके दिल में ये चोर बैठा हुआ था एंड ही वॉज पुटिंग हिज एफर्ट, तो इसका मतलब है उस लड़की को उसके मियाँ से बेवफाई पे उकसाता रहा, उसके दिल में मोहब्बत का या एक हराम ताल्लुक़ का, नाजायज़ ताल्लुक़ का बीज बोया। अल्लाह ना करे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको इस बात की खबर ही ना हो, ये बेवकूफ़। अच्छा, ये भी विशफुल थिंकिंग है कि ये खुद ही सोच रहा हो, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बहुत से घरों में, मुझे याद है बहुत साल पहले मैं इस बात को, इतनी शिकायत आती थी तो मैं कहता था कि अपनी छोटी बहनों को जब अकेले रहते हों या जब आपकी डिलीवरी हो तो माएँ बेवकूफ़ी करती हैं, छोटी बहनों को भेज देती हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों के रेप, उनसे नाजायज़ ताल्लुकात उस उम्र में बनते हैं जबकि जो बड़ी बहन है वो बेचारी डिलीवरी के दुख में और पेन में मसरूफ़ होती है, और भाई साहब उस अमानत को जो घर में उसकी मदद को आई होती है उस पर हाथ साफ कर लेते। और बाज़ केसेस में फिर दोनों बेशर्मी से अपने इस ताल्लुक़ को ओन करते हैं। ज़ाहिर है सोसाइटी में इसको नहीं किया जा सकता, अगर बच्चे बच्चे भी हो जाए। बहुत कम ऐसे बेशर्मी के साथ बात करने वाले लोग होते हैं। बेटा मैं दुआ तो करूँगा कि ये गलत हो, लेकिन सच कहूँ ऐसे नाकाबिले एतबार और नाकाबिले भरोसा आदमी के साथ रहना, यानी बजाय इसके कि वो आपको डिवोर्स दे, आपको उससे अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए और उस बंदे के साथ दोबारा सोना नहीं चाहिए, और उससे तय करें कि बच्चे ले जाने ले जाओ, ये दिल पे पत्थर रख के कहिएगा, और वरना इनके अखराजात, इनके और मेरे अखराजात दो, और जहाँ दफ़ा होना दफ़ा हो जाओ। बीच में अगर आप खुद ही सुड़ते रहेंगे तो आपका दुख दुगना तिगना हो जाएगा। उसके माँ बाप को इन्वॉल्व करें, अपने माँ बाप को इन्वॉल्व ना कीजिएगा, वो बहुत हेटी वाली बात है। उसके माँ बाप को और बहन भाइयों को इन्वॉल्व करें कि ये आपका जो फर्जंद अर्जुमंद है इस तरह की घटिया सोच रखता है। ऐसा कभी वाक़या किसी के साथ हो, अनहोना सा है लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है, और रिश्तों पे जो एतमाद और एतबार है वो कम होने लगता है। इंसान किस पे एतबार करे? यानी 20 साल के लंबे ताल्लुक़ के बाद भी अगर उसके दिल में आपसे, ये बच्चों की माँ है, अपने बच्चों की माँ, 3-4 बच्चे उनके हैं, उसके दिल में कनात नहीं है, उसके दिल में उनके साथ वफादारी नहीं है, और उसी ख़ानदान में वो सेंध लगाता है, तो क्या आप में से कोई एक होगा जो उसके हक़ में या हमायत में बोलना चाहे किसी दलील के साथ कि हाँ ये उसको कर लेना चाहिए? तौबा इस्तग़फ़ार के साथ अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।